जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 15 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। सेट नंबर 11/7/2022 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा। देखिए अभी वर्तमान में मूल्य कितना दिया है, 50 रुपये पर लीटर है। ठीक है, अब हर साल 10% बढ़ रहा है तो 10% अगर मान दिया है तो 10% हम क्या होता है, बट्टा के रूप में तोड़ना चाहे तो क्या होता है 1/10। अन्य कोई राशि और 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 होगा। यानी पहला साल मेरा 10 रुपये मूल्य है तो कितना, अगला साल कितना होगा 11 रुपया। फिर और 10 से है तो फिर 10 से कितना होगा 11 होगा। तो इसको गुना कर लेंगे तो 100, 11 का स्क्वायर कर लें, 11 गुना करते तो 121। देखिए और परसेंट हम तोड़ते हैं तो मेरा मूल्य कितना रहा है 100। अब 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 121। पर यहाँ मेरा मूल्य दिया है कितना 50 रुपये। तो 100 का मान दिया 50, 100 का मान दिया 50 रुपये। हमको चाहिए 121 का मान। जिसका मान दिया रहेगा बट्टा में आएगा, जिसका पूछा उसे गुना करेंगे। ठीक है, तो 50/100 गुना 121 कटा 50 से 2 बार में, 2 से कटा 121 है 6 दूनी 12 0.5 यानी 60.5 यानी 60.5 रुपये हो जाएगा। 2 साल के बाद जो केरोसिन तेल का मूल्य है कितना 60.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रश्न 17 क्या कर रहा है, 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए संख्या दिया है 1 से 45 तक, जो प्राकृतिक संख्या है 1 से 43 तक, इसका औसत क्या होगा। जब किसी संख्या में और समान अंतर हो, कितना संख्या कितना भी बढ़ा रहा है, या तो आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 मैं इसी करके 45 तक आप लिखिए, सभी को जोड़कर इसको जितना संख्या उसे भाग दीजिए तो मेरा औसत आएगा। औसत निकलने के करते हैं क्या, हम सभी संख्या जोड़ते हैं, जितना संख्या हमारा दिया रहा है सभी संख्या जोड़ते हैं और जितना संख्या उसे भागा करते हैं। या तो आप 1 से 43 तक लिख कर और 43 संख्या 43 से भागा दीजिए तो मेरा औसत आएगा। या अंतर अगर समान रहे, किसी भी संख्या में अंतर समान रहे तो प्राकृतिक संख्या है, यानी अंतर सभी में 1 है। ठीक है, अंतर तो मेरा समान है, तो अंतर का समान है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों को लेकर, दोनों को जोड़कर और 2 से भागा देंगे मेरा औसत निकल जाएगा। तो 1 + 43 बट्टा हम संख्या कितने लिए हैं, 2 संख्या लिए हैं तो 2 से भागा देगा, 1 और 1 2 संख्या लिए हैं तो कितना होगा 44/2 कटेगा 22 बार में, यानी जो इसका औसत कितना गया 22। ऑप्शन नंबर सी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्रश्न 18 क्या कर रहा है, एक काम को P और Q मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को R अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि P और R मिलकर उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है तो Q द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। देखिए और यहाँ आदमी P और Q को लगाते हैं तो मेरा जो एक काम है P और Q, 2 आदमी को हम लगाते हैं तो मेरा काम जो है 24 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वही और सिर्फ R को लगा रहे हैं तो मेरा जो काम उस काम मेरा समान ही है। ठीक है, 60 दिन में ख़त्म हो रहा है। और वही काम P और R को लगा रहे हैं, P और R को लगा रहे हैं तो मेरा काम जो है 36 दिन में ख़त्म हो रहा है। P Q R और P R। ठीक है, P R को लगा तो मेरा 36 दिन में काम खत्म हो रहा है। कुछ मेरे पास काम है और P और Q को लगा रहे काम पर तो मेरा 24 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। सिर्फ R को लगा रहे तो मेरा 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और P और R और 2 आदमी को इस दूसरे आदमी को लगाते हैं तो मेरा 36 दिन में काम खत्म होगा। ये मेरा क्या है समय दिया है, तो ऐसा हम निकाल लेते हैं जिससे पूरा मेरा काम दोनों बार बराबर थी। ऐसा संख्या हमको चाहिए जिससे सभी से डिवाइड करने पर बस पूरा कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना का 360, इससे भागा देंगे कितना
15 बार में। देखिए जब मैं टोटल काम में और समय से भागा देते हैं तो क्या आएगा, क्षमता आएगा। ठीक है, क्षमता। तो 15 बार में जो 6 बार में 10 बार में। ये मेरा देखिए पी और क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15। आर अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। और पी और आर अकेले कितना काम कर रहा है, दोनों मिल गए 10 काम एक दिन में। ये मेरा क्षमता है। अब पूछ रहा है कि क्यू अकेले पूरा काम को कितना खत्म करेगा। हमको काम कितना करना है, 360 काम करना है। तो एक दिन पढ़ देखते हैं एक दिन क्यू कितना काम कर रहा है। तो यहाँ से तो कोई निकलेगा नहीं। यहाँ अकेले आर का मान हमको मालूम है, आर का मान कितना है, एक दिन 6 काम कर रहा है। और पी और आर कितना काम कर रहा है, 10 काम। और इसमें से हम 6 काम घटा दें, देखिए पी और प्लस आर कितना काम कर रहा है, 10 काम। 10 काम में से हम आर यहाँ घटा दें तो कितना बचेगा, 10 - 6 यानी 4 काम। 4 काम कौन कर रहा है, पी अकेले काम कर रहा है। पी और आर दोनों मिलकर 10 काम कर रहा है, जिसमें आर अकेले 6 काम कर रहा है। तो पी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम। यहाँ सब देखिए, यहाँ क्या है, पी और क्यू दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 15 काम। और यहाँ से हम पी का मान घटा दें, 15 में से 4 हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 11 काम। 11 काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। पी और क्यू दोनों मिलकर 15 काम कर रहा है, जिसमें पी अकेले 4 काम कर रहा था, बचा कौन। और इसे हम घटा दें, 15 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचा, 11 काम। 11 काम कौन करेगा, क्यू करेगा। हमको काम कितना करना है, 360 काम करना है, जिसमें क्यू की क्षमता कितना है, एक दिन में 11 काम करने का। तो 11 से भाग देंगे। जब हमको दिन निकलना होता है तो टोटल काम में हम और क्षमता से भागा देते हैं तो क्या आएगा, दिन आएगा। और टोटल काम में हम समय से भागा देंगे, यानी जितना दिन लगा है तो मेरा क्या आता है, क्षमता आता है। और टोटल काम में क्षमता से भागा देंगे तो क्या आएगा, दिन आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्षमता क्यू का आ गया। टोटल काम हम मेरे पास कितना है, 360 काम है, जिसमें एक क्यू के एक दिन का काम क्षमता है 11। तो इसे डिवाइड करते हैं, 3 का 3 बचा 3, 11 दूनी 22 बचा 8। तो 8/11 यानी 32.8/11। ये मेरा क्यू दिन में, और 8/11 दिन में क्यू जो है पूरा काम खत्म कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 32.8/11 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए प्रश्न 19 क्या कर रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है तो लगभग कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो। देखिए एक मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य है, उसका कितना है, 2/5 भाग। पहले लिख लेते हैं, मार्क प्राइस है यानी एमपी का जिसके बलम में उसे गुना करेगा 2/5 किसके बराबर है, सीपी का क्रय मूल्य, सीपी का 4/7 भाग है। ये आपस में दोनों बराबर है। एमपी का 2/5 भाग क्रय मूल्य का यानी सीपी का 4/7 भाग के बराबर है। तो इसे देखिए जब बराबर है तो ऊपर वो कटेगा, तो कटेगा कितना, 2 बार में। यानी एमपी बट्टा, यहाँ सीपी जब बट्टा में ले चला तो बचेगा कितना, ये जो बट्टा में 2 है तो इस तरफ गुना आ गया तो 10/7। यानी एमपी का मानेगा 10 और सीपी का मानेगा 7 है। ठीक है, इसको ऐसा करने के लिए हमारा एमपी को 100 रख दें, हम छूट दे रहे हैं, छूट देंगे तो एमपी पे देंगे, यानी अंकित मूल्य को छूट देंगे हम। तो 100 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुना कर सकते हैं, 10 से गुना कर देंगे, यानी एमपी कितना हो गया 100 रुपये, तो सीपी कितना होगा 70 रुपये। ऑपरेशन करेगा जो जितना मेरा मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है उस पर हम 15 पर छूट दे रहे हैं। 100 रुपये मेरा पास जो अंकित किए हैं दाम, किसी वस्तु का हम दाम लिखे हैं 100 रुपया, और इसे 15 पर छूट दे रहे हैं, तब बेचेंगे कितना में, 50 रुपये में। ये मेरे एमपी हो गए, ये मेरा एसपी हो गया। अगर कोई मेरा पास कोई मान ली कलम कोई मेरा दाम 100 रुपया है, लिखा है 100 रुपये दाम लिखा है, इस पर 15 पर हम छूट दे रहे हैं, तो कितना बेचेंगे, 50 रुपये में। तो 85 हो गया, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। और कितना % हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, और 85 में 70 घटाएंगे कितना गया, 15 रुपये का हमको लाभ हो रहा है। तब प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कितना रुपये लाभ हुआ, प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100। हमको लाभ कितना हुआ, 15 रुपये हुआ, क्रय मूल्य कितना है 70 रुपये, गुना 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी कितना आ गया 150/7। इसको काटते हैं, 7 दूनी 14 बचा 1, तो 7 का 7 बचा 3, तो 7 को 28।
7 को 1, 3 को 28, 2, 7 21, लगभग 21.43%। ऑप्शन नंबर बी लगभग है, लगभग माना 2 पॉइंट आगे जाएगा तो 1 पॉइंट लगभग पूछ रहा है तो 21.43%। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रश्न 20 क्या करा, ए ने 1600 रुपये में एक पुस्तक खरीदी। ए ने इसे 10% की हानि पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने इस पुस्तक किस मूल्य पर खरीदा था? ठीक है, देखिए ए ने का वस्तु खरीदा है, सॉरी एक बुक खरीदा है कितना, 1600 रुपये में। तो ए का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, सीपी हो गया। ठीक है, अब ए इसे 10% हानि पर बेच रहा है तो 10% हम बट्टा के रूप में लिखना चाहे तो क्या होता है 1/10, यानी कोई वैसे 10 रुपये है तो इससे 1 रुपये कम, यानी 9 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो 16 रुपये इसका क्रय मूल्य है। इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए 9/10 से हम गुना करते हैं तो मेरा विक्रय मूल्य चलाएगा। ये क्या आएगा, ए का विक्रय मूल्य चलेगा। ए का कोई वस्तु बुक ए जो है बी को बेच रहा है, ये किसे बेच रहा है, बी को, तो ए के लिए तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया, पर बेच रहा है, खरीद रहा है कौन, बी, तो इसके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य खरीदा कितना में, जो बी है 16 गुने 9/10 रुपये में खरीदा है, और बी भी 20% का हानि में बेच रहा है। तो 20% हम बट्टा में तोड़ना चाहते हैं, 20% का मान होता है 1/5, यानी 5 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये कम में बेचेगा, और इसके हम 4/5 से गुना कर दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी का विक्रय मूल्य चलाएगा। देखिए शुरू में जो 1600 है ए का क्रय मूल्य है, और इसका हम 9/10 बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, बी का क्रय मूल्य हो गया। और बी का जो 20% हानि में बेच रहा है तो 4/5 से हम गुना कर दें तो क्या होगा, बी का विक्रय मूल्य होगा। जब बी का विक्रय मूल्य होता है खरीद रहा है कौन, सी खरीद रहा है, नहीं सी का क्रय मूल्य होगा। हमको चाहिएगा सी का क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, अब इसको हल करना है 1600 गुने 9/10 गुने 4/5, तो इसे काटता है 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे 32 बार में, तो 9 दूनी 18, 27, 28, फिर 4 गुना करते हैं, 8 चौके 32, हाथ 3, 8 चौके 32 से 32 3, 32 से 3 35, हाथ 3, 8 और 3 11, यानी 1152 रुपये में। सी खरीदेगा कितना, सी खरीदेगा 1152 रुपये में। ऑप्शन नंबर ए, ये जो है 1600 में खरीद रहा है, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, और इससे 9/10 गुना करते हैं तो ए का विक्रय मूल्य चलेगा। ए जब किसी वस्तु को बेच रहा है तो खरीद रहा है कौन, बी खरीद रहा है, तो बी के एक तो क्रय मूल्य हो गया, और बी इसके जो जितना में खरीदा है उसका 4/5 भाग और इसका निकाल दें तो कितना है, ये मेरा विक्रय मूल्य चला गया बी का विक्रय मूल्य आएगा, पर सी का जो है क्या है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना गया 1152 रुपये में। सी खरीद रहा है इसे 1152 रुपये में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।